केवलम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कृष्णान भज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से देते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंतातीतम गगन सदशम पद्मकाति लक्ष्यम नित्यम नित्यम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुंडई सद्गुरुतम चैतन्यम शासुन्यमातीतम निर्जनम नादबिंदुकलातीतम तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्दरूपणं मंगलम शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मजाल सत्प्रजाल के अमृत में वाणी का नाम द्वारा राम सद्गुरुदेव जी की अमृत में वाणी मुखार राम सद्गुरु सत्नाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु जाल को हृदय निष्पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागज कहीं संगम कलम सात समुंदर छाई सतगुरु को हे सतगुरु अंतर जान घट घट की जाने बार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो, रक्षा राम राम सबको राम 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 राम। अतः अलौकिक ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु आज अलौकिक बातें बता रहे हैं। अलौकिक ग्रंथ का आनंद सुख और महिमा कह रहे हैं। उस देश में क्या आनंद है, स्थिर आनंद है, अक्षय आनंद है, माने अस्थिर नहीं है। स्थिर और अस्थिर, अस्थिर मिटता है, स्थिर अक्षय रहता है, अमर रहता है। तो जब जहां जो देश अमर है, अक्षय है, स्थिर है, तो उसमें मिलने वाली आत्मा भी स्थिर रहेगी, अक्षय रहेगी, अमर। पर मिलेगा जब रहेगी बिना मिले, मिलेगा जब। तो महाराज फरमाते हैं वो देश कैसे मिलता है? कर्म फल से मिलता है कि कर्म योग से मिलता है? कर्म फल में और कर्म योग में क्या फर्क है, इसकी समझ होनी चाहिए। जब तक ये दोनों समझ नहीं है तब तक महाराज फरमाते हैं ये अलौकिक का समझ आना बहुत कठिन। अमर सुख का धाम का आनंद लेना भी कठिन। कर्म फल, कोई कहता है कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, पर कर्म कौन से करते रहो? महाराज फरमाते हैं मन द्वारा, विचारों द्वारा, श्वासों द्वारा, इंद्रियों द्वारा, प्रकृति के द्वारा कोई भी जो साधन करते हो, मंत्र मंत्रादि करते हो, कोई प्रकार के साधना करते हो, सब शुभ अशुभ करनियों में आती है। फल पावे पदवी मिले पर गर्भ न छूटे। फल मिलेगा, पदवियां मिल जाएगी तीन लोक में, पर गर्भ छूटने वाला नहीं कर्म फल से। भले तू फल इच्छा मत कर, तो भी भोगना पड़ेगा, शुभ अशुभ तो भोगना ही पड़ेगा। और जितने भी 2.5 अक्षर के अलावा जितने भी मंत्र मंत्रादिक है, जितने भी कितने नाम हो, वो सब महाराज फरमाते हैं कर्म फल की प्राप्ति कराते हैं। एक 2.5 अक्षर में ऐसा गुण है जो कर्म योग 2.5 अक्षर से बढ़ता है। 2.5 अक्षर के अलावा कितने मंत्र मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, 12 मंत्र हो, कितना ही महाराज फरमाते सहस्र नाम का पाठ हो, चाहे कितने ही हो, सब कर्म फल के हैं। कर्म योग तो 2.5 अक्षर से, राज योग 2.5 अक्षर का। इसके अलावा जितने भी अक्षर हैं सब हठ योग है, सांख्य योग है, पवन योग है, परंतु राजयोग नहीं कहते। राजयोग उसी को कहते हैं जिसके एक डंकिया बाजता है, वो राजा की सवारी है। 2 डंके हैं, वो पब्लिक की सवारी है। तो पब्लिक योग कर्मफल कहलाता है, राजयोग कर्म योग कहलाता है। एक डंकिया, राजा की सवारी में एक डंकिया लगता है। तो राम रट्टे ये भी 2 है।
इकडन क्या माना आधा शब्द, करद शब्द कब प्रकट होता है? करनियों से होता है, मंत्र मंत्रादिक से होता है। तो यह श्वास की कितनी भी तो बोले राम भी रट तो भी ढाई अक्षर नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि श्वास प्रश्वास में जब तू रटना करेगा सतगुरु विधि से, सतगुरु ज्ञान से, सतगुरु मंत्र से, ऊंचा सांस जब रटना करेगा तब वो आधा शब्द करत शब्द प्रकट होगा। तब ढाई अक्षर की भक्ति कहलाई, तब वो आत्म चेतन से उसका आनंद होगा। तब आत्मा परम पद में अक्षय को आधा शब्द मिलाएगा, करत शब्द। इसके अलावा कोई आत्मा को सब माता पिता का ज्ञान है, पति का नहीं है। पति का ज्ञान तो जो अंदर प्रकट होता है, निरक्षर सत्शब्द कुदरत कला कह दो, आधा शब्द कह दो, करत शब्द कह दो, वो तेरे को पति मिलाने वाला है। पति से एक में एक अंग होगा, माता पिता से होने। तो इतने प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि कर्म फल का और कर्म योग का इतना वर्णन है। तो जब तक जगत में पदवियां चाहता है, सुख चाहता है, तब तक वो संसार में कर्म फल में ही है। उसको भोगना पड़ेगा, 3 लोक 14 में आना जाना पड़ेगा। तो कर्म योग जब बनता है तब ज्ञान योग बनता है, यानी आत्म चेतन से आधा शब्द का अनुभव होता है, वो ज्ञान योग कहलाता है। सब कहते हैं ज्ञान योग ज्ञान योग, ज्ञान योग कहते हैं किसका? कर्म योग, ऊषा सांस राम रटना को कर्म योग कहते हैं। इसके अलावा सब कर्म फल है। और ज्ञान कहते हैं जो करते रहते हैं, धारण करते रहते हैं। योग नहीं है। योग स्त्री पुरुष से बनता है। स्त्री स्त्री मिले तो भी योग नहीं, पुरुष पुरुष मिले तो भी योग नहीं। ज्ञान योग आत्म चेतन स्त्री है और सत्सबद्ध पुरुष है, पति है। ये दोनों का मेल एक ज्ञान योग कहलाता है। जब ज्ञान योग बनेगा, कंठ में शब्द आएगा और उसका आनंद आत्म चेतन लेगा, प्रगति नहीं ले सकती, न श्वास न इंद्रिया न मन। तब फिर भक्ति योग कहलाएगा। तब सूरज शब्द एक में होंगे और इधर मन और पवन, श्वास स्त्री और मन, ये दोनों साथ रहेंगे। और सूरत आत्मा स्त्री और शब्द पर। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा जोड़े का ज्ञान कब होगा? जोड़े की भक्ति बिना आत्मा परम पद में नहीं जा। जोड़े रटे धम्म को सहजे लेवे सांसों सांस। जोड़े रटे, जोड़े के साथ रटे, स्त्री पुरुष के जोड़े। एक तो मुखार वंश से सीताराम राधा कृष्ण ये करते हो, ये शरीर के जोड़े हैं, ये आत्मा के जोड़े नहीं है। अंदर तेरे जोड़े बनने चाहिए, जो आत्मा का जोड़ा निरंतर आवे पति, तब आत्मा उस अलौकिक का आनंद ले सके, उस अमर लोक का आनंद ले सके, नहीं तो ले नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं, जोड़े के लिए महाराज शिष्य प्रश्न कर रहा है और उत्तर दे रहे हैं सुखराम जी महाराज कि हे शिष्य बता, भक्त पहले जो होय जगत क्यों उपजे भाई, नार पहले जो होय पुरुष बिन कैसे होई, पुरुष पहल बिन नार कौन विद जायो कोई, सुखराम व्यास गुरुदेव रे एजे पहली होय, तो शिष्य राजा का उपने सोच बताओ मोय। शिष्य गुरु नार पुरुष झूठ साच जगत और भगत, ये सब जोड़े होते हैं, पहले पीछे होते हैं जोड़े। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, झूठ पहले जो होए साच को कौन बतावे, और साच पहले जो होए तो झूठ क्यों उपजे भाया, जो नासत पहल होए सत्य को होने न देवे, दुश्मन कर पैदास कौन अपने घर लेवे, ए चीजा सुखराम के जोड़े पैदा होए, यूं सत्य स्वरूप पर ब्रह्म रे सुन पंडित कहूं तो। सत्य स्वरूप और ब्रह्म भी जोड़े हैं। श्वास श्वास जब ब्रह्म के नाम की रटना करेंगे इस पंच तत्व माया के शरीर से, माया और ब्रह्म भी जोड़े हैं,
अगर आत्मा इकल्ले हो तो भी परम मोक्ष नहीं जा सकती। शरीर है, आत्मा निकल गई तो भी परम मोक्ष नहीं जा सकते। तो शरीर माया है, आत्मा ब्रह्म है। ये जोड़ा बनेगा तब महाराज फरमाते हैं, तू अंदर के अंदर तीन जोड़े बनाएगा। कागलिया पुरुष है, जिब्या स्त्री है, रकार ब्रह्म है, मम्मा माया है, श्वास स्त्री है, पर श्वास पुरुष है। ये तीन जोड़े अंदर बढ़ेंगे तेरे। मुखारबंद पे जो बनते हैं वो तो शरीर के जोड़े हैं, रूप के जोड़े हैं। इधर ब्रह्म का जोड़ा बनना चाहिए, तब ये बनेगा। तब वो परमात्मा निरंतर पति आत्मा को लेने को आएगा, तब वो 2.5 अक्षर भक्ति कहलाएगी। हे पंडित, हे पिंड में रहने वाली आत्मा, सुन ले कि मैंने जब ये जोड़े बनाए हैं, जोड़े रटा है, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नई दिसे नई देख हूं, अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सो देख कर अब भाकत हूं बैन। मैं सत्संबंध के पति परमेश्वर नियंत्रण के अनुभव करके, दर्शन करके फिर मैं तेरे को ये वचन कह रहा हूं, पहले नहीं कह रहा। और वो कैसे है, मैं तेरे को कैसे बताऊं। घड़े में मून, हाथ में हाथ रे, ए थाली में झणकार रे, यूं शब्द लखाया मोय। इस प्रकार से मेरे को ये शब्द लखाया है, इस प्रकार से मैंने शब्द का आनंद लिया है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये कब आएगा। तो भिन्न भिन्न संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत के तीनों जुग का राज। तीनों जुग का राज मिलन के तजे उपाय। संसार में उसी नर नारियों को धिन्न है जो राम मिलने के लिए ये कर्म फल की पदवियां छोड़े। इससे मोक्ष नहीं होगी, ये समझ जावे। देह के लिए सब काम करो, कह सुखराम देह के ताई, करो सकल विद कार्य नाई। देह के लिए ग्रस्त का सब कार्य करो, कोई मनाही नहीं है। परंतु शादी करो तो सब काम, देवता की शादी होती है, देवता का सब करो, कोई मनाही नहीं है। परंतु आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग चाहिए। और जोड़ा योग बनता है स्त्री पुरुष से। तो ये पदवियां छोड़ोगे, जब वो पद आएगा पहले आएगा। पदवियों से क्या होगा। कुल पदवी चुच्चम है भाई, सोपन भरी विकारा माई। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। अब कुल पदवी चाहिए, शरीर की पदवियां चाहिए, तो शरीर धारण करना पड़ेगा और पदवियां भोगनी पड़ेगी। और जो जन पदवी, हरिजन की पदवी, वो 3 लोक 14 वन सराएगा और अगम देश में हंसा जाएगा, परम पद में मिलेगा। वही अलौकिक देश का आनंद ले सकेगा, वही अमर लोक का आनंद ले सकेगा। और वो विकारों में भरी है, और ये महाराज फरमाते हैं विकारों से रहित है। उससे कर्म फल मैंने भुगतना पड़ता है, और इससे कर्म योग से सब कर्मों का नाश हो जाता है और आत्मा बरी हो जाती है। जैसे जेल से बरी होता है, वैसे ये 3 लोक जेल है, इससे बरी हो जाती है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे शिष्य, पदवी की और पद की मैं तेरे को बात समझा रहा हूं कि मात पिता का मैं अगवानी, जूं जग सपूत कहलाया। जुगो जुग में मात पिता का अगवानी रहा, पूर्ण ब्रह्म पिता का और अंचा शक्ति माता का मैं अगवानी रहा। उनके कहने में चला और सपूत कहलाया, और कई पदवियां भोई। राम कृष्ण के निमित्त अवतारों की कई पदवियां ली। ये महाराज लिख रहे हैं कब, कि सुखराम जी महाराज को आकाशवाणी हुई थी, अवतार लिए बाद भक्ति कर रहे थे। जब आकाशवाणी में सुखराम जी ने कहा, अभी मैं माता का दूध पीता हूँ, माता का दूध छोड़े बाद में आपको जवाब दूंगा। क्यों कि पीवे दूध गुटकी माय, माया अंश बढ़ते आए। दूध की माता की गुटकी पी रहा हूँ, क्यों 1.5 साल के थे,
माता की गुटकी छोड़े बाद आपको जवाब दूंगा। माया अंश बरतता है माता के दूध से। गुटकी छोड़े बाद फिर आकाशवाणी हुई। तब सुखराम जी ने कहा तो 3 लोक पदवी सो पाई पर आनंद लोक नहीं पाया। 3 लोक की पदवियां बहुत मिली पर आनंद पद की प्राप्ति नहीं करी, अमर लोक की प्राप्ति नहीं हुई। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे शिष्य, ब्रह्मा विष्णु महेश सो मुआ न कोई। बड़े बड़े रावण कंस योद्धा ब्रह्मा विष्णु महेश से मरे नहीं, बड़े बड़े योद्धा मरे नहीं। महाराज फरमाते हैं कि रामकृष्ण भगवान ने आकर के इन योद्धाओं को बड़ों को मारा तो महाराज फरमाते इन पड़चे रघुनाथ किशन को ईश्वर कह अर्थ अवतारा। ईश्वर अवतारा की मैंने भगवान की पदवी दी है। क्यों इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया निमित्त अवतार धारण करके। राक्षसों को मारने के निमित्त अवतार या शरीर धारण। तो मैंने भी बहुत लिया पर आनंद पद नहीं पाया, उस स्वरूप की प्राप्ति नहीं करी। और सब मिल गया पर सतगुरु पदवी नहीं पाई। कुल पदवी मिल गई पर ये सतगुरु पदवी नहीं मिली। तो मेरे को तो अब अगर आपको देना है हे सृजनहार परमात्मा तो ये सतगुरु पदवी दे दो। तब ये सुखराम जी को सतगुरु पदवी सृजनहार ने दी है। अणबे की परवानगी दीनी सृजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो वहां की लार। सुखराम जी ने नहीं कहा मेरी लार, ये परवानगी दी है अणबे बचन की, अणबे ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, केवल ज्ञान की, 2.5 अक्षर के भक्ति की, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग का मेरे को ये अणबे ज्ञान दिया है। इस अणबे ज्ञान को पदवी है जीव तारने की। मेरे को तो इस अणबे ज्ञान की पदवी दी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आनंद पद की प्राप्ति केवल पद की प्राप्ति करके मैं अमर लोक का अलौकिक वर्णन कर रहा हूं। तब महाराज कह रहे हैं अलौकिक बातें कह रहे हैं। अधर दीप अमर ए वासा अंताई बाण भवन प्रकाश, अमर बैराट एक सत खंबा मोती बड़ा सवा मनल लूंबा। महाराज बाहर का उदाहरण दे रहे हैं कि संसार में जैसे खूब 8 प्रकार के चौक होते हैं हीरे मोतियों के, सवामन मोती का महाराज फरमाते हैं लूमता है खूब बड़ा। तो कितना सुहावना लगता है मंदिरों में या घर में, उसको खूब सजाते हैं कई प्रकार से तो कितना सुहावना लगता है। पर उन सब के दृष्टांत देके आधार है महाराज कह रहे। और मेरे जो मैं अमर लोक का वासी बना हूं तो महाराज फरमाते वो पिंड खंड ब्रह्मांड के ऊपर अधर है, वहां महाराज किसी का आधार नहीं है, निराधार है वो देश। और निराधार में महाराज फरमाते हैं अमर ही रहना है, अमर ही प्रकाश है, अमर ही सूर्य है, सब कुछ अमर ही अमर है। विराट भी अमर ही है और आनंद भी अमर है। और अमर आनंद पलटता नहीं आस्था, ये नहीं भाई आज कल पलट जाएगा, नहीं पलट जाएगा। तो अमर सुख अमर माया अमर एवास अमर ही काया, अमर सुख से झांझा वो ही अमर आस्था पलटे नहीं। उसकी जो अमर देश का वासी आत्मा परम पद में जाके परमात्मा रूप बनना ही अमर देश का वासी बनना है। तो महाराज फरमाते हैं जब ये सहज में महाराज फरमाते हैं ये अमर लोक की प्राप्ति, जब सतलोक की प्राप्ति हो जाती है, सदगुरु सता के पराक्रम से सतलोक की प्राप्ति होती है। सदगुरु सता में ऐसा गुण है वो आत्मा को अपने अंदर विमान में बैठा करके मिला लेती है।
और जब मिल जाता है तो सुख संपत अनचीत्या आवे, दुख दाले दर वंचित नहीं पावे। सब भोग हाजिर उण धामा, नर नारी न चलने काम। सुख संपत हाजिर, सब महाराज फरमाते हैं हाजिर है। सुख संपत सब वहां, कोई अनचित आवे कहना नहीं पड़ता अपने आप। और सबके, चाहे यहाँ से गुरु जाओ, केवली भगवान जाओ, चाहे शिष्य जाओ, सबको एक शरीर का आनंद है। न छोटा न मोटा, न भारी न हल्का, न गुरु न शिष्य, न कोई ऊंचा न नीचा, कोई प्रकार का मैं ते राग देश, न हल्का भारी है न छोटा। यहाँ तो है गुरु के ऊंचा, शिष्य को नीचा, गुरु को पहले जी में, शिष्य बाद में जी में। यहाँ मंत्र है 3 लोग 14 वन में, वहां अंतर नहीं है। वहां सब एक शरीक है। सब हंस एक स्वरूप है, मिल से हम सू। सब हंस वृत्ति आत्माएं एक स्वरूप है, सब आत्माएं ब्रह्म है। जो उस आधा शब्द करत शब्द नियंचर सत शब्द में सदगुरु सता में जाके जो मिल गया, वो हंस सब एक स्वरूप है, वो मिल जाएंगे। जैसे जन्म समय सब बालक एक से है, वो तो आगे शुभ अशुभ करनिया कर करके, कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि रट के, कई प्रकार के साधन करके, शंखनाल के हठयोग, संयोग, अष्टंग योग, कई प्रकार के पवन जोग, ये कर्म फल में आते हैं। सब करके करने कर कर बलवंत हो जाते हैं। तो शरीर बलवंत होता है, आत्मा होती है शरीर। जब शरीर बलवंत हो तो क्या, उससे फल मिल जाता है, पदवियां मिल जाए, वापिस फिर खुट जाती। आत्मा बलवंत होनी चाहिए कि शरीर। आत्मा बलवंत होती है कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से। जब आत्मा बलवंत होती है तब फिर ये कर्म फल से मन दुखी नहीं होता है, न इंद्रिया दुखी होती है, न इच्छा मतलब धापती है। और जब कर्म योग का 2.5 अक्षर का संग होता है, ज्ञान योग का आधा शब्द का, और सांसों सांस राम रटना, ये कर्म योग। जब 2.5 अक्षर का गुण प्रकट हो जाता है, तब ये मन कहता है कि हे आत्मा, अनंत युग मौसम रवि आज छोड़ अब जाई। तो अनंत युग में कहा वैसे चली, मेरे अंदर में रही, इच्छा कह रही है मेरे संग रही। और आज तू न तो मेरी बात मान रही है, इच्छा कह रही है, न मन की बात मान रही है। बात क्या है? तब आत्मा कहती है कि हे मन, मैं कुछ नहीं समझती हूँ। मन रे मैं तो कछु न जानू, अरे सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उल्टी करता हूँ। हे मन, मैं नहीं जानती हूँ कुछ। मैं तेरे को नहीं छोड़ा है, न इच्छा को छोड़ा, परंतु ये सत्य केवल ज्ञान जो है, सदगुरु सता है, जो ये 2.5 अक्षर की भक्ति है, ये मेरे को बहुत भारी लग रही है। ये मेरे को मिलने की कह रही है, मेरे संग रहने की कह रही है। ये भारी लग रही है, तो मैं क्या करूं? तेरे से कह रही हूं कि तू भी आ जा, तू फुट रिया मन है, प्यारा मन है। मेरे को भी नहीं आना पड़ेगा, और तेरे को बार बार आना नहीं पड़ेगा शरीर में। हे इच्छा तो भी धाप जाएगी, ते त्रिपत हो जाएगी। ये भारी ज्ञान है, मैं तान रही हूँ। तो वो मन ने कहा कैसा है बताना। तब फिर तेरी आत्मा, अरे मुख सु बोल कहे कछु नाई, संत सराया जावे, गीता वेद भागवत सायद साध सिद्ध सब गावे। मुख से बोल, आत्मा कह रही है हे मन, मैं कुछ नहीं बता सकती तेरे को, पर संतों को सराहती रहती है कि संतों का जो केवल ज्ञान है, उस ज्ञान की महिमा में आपको बता नहीं सकती हूँ। बस तू मेरे संग आ जा और सुख ले ले। पवन का और मन का संग कर ले, मैं सूरत शब्द का संग करूंगी, ये भक्ति योग हो जाएगा। तब तेरे को समझ आ जाएगी, और इच्छा भी त्रिपत हो जाएगी, धाप जाएगी, आसक्ति धाप जाएगी, आशा निराश में आ जाएगी, आशा खत्म हो जाएगी। यही संत सराने से। और गीता वेद भागवत साध साध सिद्ध सब गावे। गीता वेद भागवत साक्षी भर रहे हैं, साधना करने वाले सिद्ध सब केवल ज्ञान की महिमा कर रहे हैं।
ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, गीता के ज्ञान की महिमा कर रहे हैं। तो हे मन, मैं नहीं कह रही कुछ भी, ये सारे शास्त्र बोल रहे हैं, गीता बोल रही है, भागवत बोल रही है, वेद, चारों वेद बोल रहे हैं। इन सब से तू बातचीत कर ले, चर्चा कर ले कि केवल ज्ञान के बराबर और कोई ज्ञान नहीं है। पाप पुण्य का खात्मा इसी से होगा, इसी से सारे कर्म कटेंगे, इसी से आत्मा उज्जवल होगी और इसी से आत्मा परम पद में मिलेगी। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है नहीं है। इसलिए सुख संपत अणचीत्यो आवे, दुख डाले दर बंचत नहीं पावे। सब भोग हाजिर उण धामा, नर नारी ने चलन है काम। उस पद में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, दुख लेस मात्र नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों ही उस पद में प्राप्ति कर सकते हैं। क्यों आत्मा को पामर लोग भेजना है? आत्मा सबकी स्त्री है और पुरुष का संग करने से आत्मा पुरुष में मिल जाती है। माता पिता के संग से सुख भोगती है, सुरगुण निर्गुण से सुख भोगती है, और केवल्य भक्ति पति की भक्ति है, उसमें एक मेघ मिल जाती है। जैसे स्त्री पुरुष एक मेघ हो जाते हैं, इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं स्त्री पुरुष शरीर कोई सा भी हो, बच्चा बूढ़ा जवान, पढ़ा लिखा अनपढ़, धनवान गरीब, इसका कोई कारण नहीं है, न इसकी जरूरत है। परमात्मा की भक्ति में तो गरीब निवाज बिड़े दे मारो दींग निवाज। जो गरीब बन करके, अभ्यागत बन के भक्ति करेगा, वो मेरे बिड़द में, मेरा उस देश में आके समा जाएगा। वो अमर देश है, वहां कोई महाराज फरमाते हैं कर्मी जीव नहीं है, नेक कामी है। कामना भी जागृत नहीं होती है किसी प्रकार। जब तक कामना जागृत होती है, चाइना रहती है। जब जब चाइना ही नहीं, वहां हाजिर है, सब सुख आनंद है। तो बांझ नार कोई, कैसे आनंद है जो समझा रहे? बांझ नार कोई खोक बंधावे, उपत कपत वहां नहीं चावे। अंत चीज वस्तु बिन पारा, अंत रिद सिद्ध भया बढ़ारा। कोई प्रकार की वह कमी नहीं, सोम प्रकाश देश है। न भूख है न प्यास है वहां, न अंधेरा है। अंत रिद सिद्ध भया भंडारा, जहाँ यहाँ अनंत रिद सिद्ध भंडार बढ़ता है तो सब आनंद सुख है। इसी प्रकार कुबेर के भंडार के जैसे, ऐसे ही महाराज फरमाते हैं वहां उपत खपत नहीं है उस देश में। आनंद ब्रह्म में केवल पद में उपत खपत नहीं है। जैसे उदाहरण देते हैं, बांझ नार के कोई कूक की इच्छा नहीं होती है, न बच्चे जन्मने की होती है। इसी प्रकार वहां उपत खपत नहीं है। इच्छा शक्ति का आत्मा के संग है, जब तक उपत खपत है, आना जाना साथ है। इसलिए सुखराम जी महाराज को इच्छा जब तक नहीं धापेगी, इच्छा त्रिपत नहीं होगी, तब तक सुखराम जी महाराज के आत्मा इच्छा से अलग हुए बिना बरी नहीं हो सकती। तो इच्छा से अलग कब होगी? तो आशा तज निराश हो ये भक्ति नर कीजे, तीन लोक सुख छाड़ के चरना चित दी। केवल ज्ञान के चरणों में चित लगा करके और सांसों सांस रटना करो और ने अक्षर का सत्सबद का संग करो। ये 2.5 अक्षर की भक्ति से इच्छा त्रिपत हो जाएगी, इसके अलावा हो नहीं सकती। 2.5 अक्षर की भक्ति से पंडित पढ़ता है, 2.5 अक्षर की भक्ति से डाकन शारी सिकोत्री बनती है, 2.5 अक्षर से ही जीव का सीव बन जाता है। यानी जीव बना हुआ जो मलमूत्र खाती आत्मा है, वो ब्रह्म में जाकर के ब्रह्म रूप बन जाती है। तो महाराज फरमाते हैं इसमें किसका बस की बात नहीं है, न किसकी कोई अपनी पराई कोई नहीं है। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, नर नारी हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे पैसे वाले हो, चाहे गरीब हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, चाहे 36 जात हो, आ अपनी नई चीज पर आई, जो चावे सो ले ले जाई। बालक रूप सदा सारा, नहीं शत्रु नहीं मित्र प्यारा।
ये अपनी चीज नहीं है, सब पराई है। ढाई अक्षर की जो भक्ति है किसी की नहीं है बस। तो गुरु देंगे जब आएंगे, ये मेरा गुरु का है, शिष्य का है, इसमें न गुरु है न शिष्य है। ब्रह्म ज्ञान गुरु है, ऊंचा सांस जो हर के नाम की रटना है वो गुरु, हर दोनों साथ है। और आधा शब्द प्रकट होता है वो सतगुरु विशेष है। जो निपजे सुखराम के जुग जुग में संत देख, जिसके भी निपजी है ये नेत्र का ज्ञान, सतगुरु सता, ढाई अक्षर की भक्ति आई है, वो जुग जुग में संत बनी है आत्माएं। और कैसे बनी? जब कि बालक रूप सदा हंसारा, नहीं शत्रु नहीं मित्र प्यारा। वहां बालक रूप है, न बालक के कोई शत्रु है न मित्र। ब्रह्म स्वरूप है बालक, भर जोबन में जीव कहलाता है। बालक ब्रह्म स्वरूप है, भर जोबन में जीव। जवानी में इंद्रियां जब भोग मांगती है वो जीव बन जाती। ब्रह्म स्वरूप है बालक जब तक। तो काम की लोड़ नहीं कोई एको, मेल मिलाप करो सुख देखो। काल न पोते जुरा न जापे, न कोई कोप करे नहीं कापे। माँ न काल जाता है, न जुरा झापती है, न अज्ञान आता है, न महाराज कोई कोप करता है न कांपता है। न कामना है न किलोल है कोई लीला है। मेल मिलाप करो सुख देखो, बस आनंद ही आनंद है। वहां का आनंद खुटने वाला नहीं, अक्षय है। और यहाँ का 3 लोक 14 भुवन का आनंद खुटने वाला है, वो असत्य है और अक्षय नहीं है, फुटने वाला है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं खत्म होने वाला है, और वहां का सुख खत्म नहीं। यहाँ आत्मा सर्व स्वागन नहीं रह सकती, और वहां सर्व स्वागन रहेगी। पति परमेश्वर मिलके परमात्मा रूप हो जाए। क्यों? वहां निंद्रा नहीं रैन बिसरा, निंद्रा रैन नहीं विश्रामा, ये सुख है केवल के धामा। केवल के धाम में ऐसा सुख है, न तो निंद्रा है न रात्रि है। स्वयं चौक प्रकाश जैसे दिव्य दृष्टि है। वहां 24 घंटे प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद है। आनंद को प्रकाश बताया है, कोई इसको प्रकाश कोई चानने को नहीं बताया। आनंद ही आनंद, विश्राम भी नहीं है। केवल के धाम में ऐसा सुख है, ऐसा सुख का महाराज केवल के धाम का वर्णन कर रहे हैं। हीरा चौक पूरी जय सारा, हीरा रतन अनंत उजियाला। कैयक चौक नाम अमिकोपा, कैयक कलवृष चौक अनूपा। महाराज का ज्ञान कलवृष की जैसे आत्मा की इच्छा पूर्ण करने वाला है, पारस की जैसे है। आत्मा को जो अनंत जन्मों से जीव बने उसको महाराज फरमाते सच्चे हीरे बनाती है खोटे हीरे को। ऐसा पारस के समान, लोहे के समान कर्मों को काट देती है। और इस प्रकार सजीवन जड़ी के समान मरी हुई जो आत्मा जीव बनी हुई, इसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान गरा करके मेरा सजीवन ज्ञान मरे हुए को जिंदा करता है। ये सब गुण है मेरे केवल ज्ञान में। कलवृष का भी गुण है, हीरे का भी गुण है, और चिंत्रा मणि का भी गुण है, और चंद्रमणि हीर का भी गुण है, और पूनम की रात चंद्रमा का भी गुण है। और महाराज फरमाते अमर जड़ी अमर फल में ये सारे गुण भरे हुए, पर इनके बाहर परीक्षा नहीं है। ऊंसा सांस रटना करना ब्रह्म के नाम की ये अमर जड़ी है, और अमर जड़ी के ही अमर फल निश्चय लगता है, नहीं तो लगता नहीं है अमर जड़ी के बिना। और बाहर कोई परीक्षा नहीं है। घट परिचय है और घट में भक्ति धारण करता है, उसको ही अमर फल का स्वाद आता है। वो ही अमर फल को खा करके आत्मा अमर होती है। दूसरों को खुआ नहीं सकता है, खुद खा सकता है और अमर हो सकता है। बस दूसरों को खुआने के लिए रूप रंग वर्ण नहीं, कैसे खुआवे? सुखराम जी को शिष्य कही का हमारे को खिला दो जो हम चले जाएं। तो महाराज क्यों, इसमें रूप वर्ण है ही नहीं, ये अपनी चीज नहीं है, पराई चीज है, मैं कैसे खिलाऊं? अनबे ज्ञान है, करके देख ले। बस तेरे को पसंद आवे तो धारण करना, नहीं तो छोड़ दे, पर करके देखना पड़ेगा।
परंतु कोई करने को तैयार नहीं है। सब कह रहे पहले बताओ फिर करें। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसमें कई प्रकार के गुण हैं। चिंतरामण चौक सजीवन, तीन लोक जाका जीवन, मिणिया चौक लाल कोई नामा, जको जड़ाव जड़ो जिण धामा। ये सब चौक अष्ट प्रकारा, एक ही भवन एक के लारा। एक एक के लिए 8-8 प्रकार के चौक जैसे यहाँ होते हैं राजा महाराजा के, इसी प्रकार कुबेर के भंडार में, इसी प्रकार अमरलोक में आनंद ही आनंद है। सब प्रकार का आनंद है, कोई प्रकार की कमी नहीं। याद ही नहीं आते उनको वापिस जन्म मरण की, कि 3 लोक में आने की। अमर सुख अमर आनंद है। खोडस नाम भवन प्रकारी, शोभित वर्ण सुनाऊं सारी। हीरा भवन कोई मिन मोताड़ा, रतन भवन कोई पद्सम नाला, कलवश भवन कोई इमृत धारा, कई चिंतरामण सजीवन न्यारा। ध्यान भवन भवन कोई ज्ञाना, सुख धारा समता विद नाना। महाराज फरमाते सब में समता और संतोष आ जाता है। समता रूपी बकरी, संतोष रूपी शाला। तो महाराज फरमाते हैं सिंह रूपी अहंकार को समता रूपी बकरी खा जाती है, और इधर ममता रूपी भैंस को संतोष शाला खत्म कर। ममता और अहंकार दो जब साफ हो जाते हैं तो ये आत्मा अमरलोक का आनंद लेती रहती है। अहंकार रूपी सिंह है और ममता रूपी भैंस है। ये कब खत्म होंगे? कि महाराज फरमाते हैं ये केवल ज्ञान के पराक्रम से महाराज फरमाते हैं ये सब उड़ जाते हैं। अहंकार, ममता और क्रोध। मच्छी दौड़ ताड़ पे चढ़ गई, ऊंचा सांस ये ताड़ है, सांसा है। इस पे जब आत्मा रूपी मच्छी नियंत्रण का संग करेगी, सांसों सांस रटना करेगी, तो मच्छी दौड़ ताड़ पे चढ़ गई, कौवे धनुष उड़ाए। ज्ञान रूपी धनुष से अहंकार रूपी कौवे को, क्रोध रूपी कौवे को उड़ा दिया। और तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची, श्वासा बिना राम जी के लेके खाली जा रहे थे। उन श्वासा को मैं राम जी की रचना में लगा दिया। ये तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची नियंचर के साथ आत्मा 6-12 कोण छेदन करके गिगन मंडल में निवास कर लिया। यही धीवर जाल को, जो 3 लोक 14 वन का जाल बंधा हुआ था, इस जाल को खत्म करके और अलौकिक लोकों का वर्णन किया और अमर लोक की प्राप्ति करी। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत से सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप